वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बेटा किस महंगाई की बात कर रही हैं आप? मुझे तो महंगाई नहीं नज़र आई कोई। आप किस महंगाई की बात कर रही हैं? महंगाई असल में अदरवाइज़ महंगाई कोई भी नहीं है। हम लोगों ने एक गलत रवैया अपनाया है। हर मुल्क में ये चीज़ इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं। हर चीज़ बेचने वाला अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप कहती हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, पूरी मंडी के साथ आप टच हैं, वर्ल्ड के साथ टच हैं। ये छोटी छोटी बातें इशू हम लोगों ने बना ली है। अदरवाइज़ महंगाई नाम की चीज़ सिर्फ ये है कि एक चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है कि जी ये आटे का तोड़ा है 980 रुपये का, दुकानदार बेच रहा है 1100 का, 1200 का, पूछने वाला कोई नहीं। आप हक लाल की मजदूरी करके जाते हो, दूध लेते हो, आपको पता नहीं आप क्या पी रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई का मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन इन चीज़ों का इशू है कि जो बंदा मजदूरी करता है कम से कम उसे चीज़ें एक नंबर मिले और गवर्नमेंट के लेवल के रेट पर मिले। मेरा महंगाई से और कोई नहीं है। आप चीज़ मिल रही है आपको, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ इतना चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सिर्फ ये चाहिए कि कंट्रोल करें। किस चीज़ पर? आप पहुँच लेते हो ऑयल का, एक दुकानदार बोल रहा है ये 560 का है, दूसरा बोल रहा है 580 का है, तीसरा बोल रहा है 590 का है। वाई? कोई पूछने वाला नहीं। किस चीज़ की पे आप लोगों को दे रहे हो जब आप एक टीमें ही तश्कील नहीं दे सकते? इस मुल्क को चलाना बहुत आसान है। एक बात मेरी माइंड में रखिएगा, नहजुल बलागा में मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि जिस मुल्क में मजदूर की मजदूरी से रोटी महंगी हो जाए, वहाँ औरत की इज्जत और मर्द की गैरत सस्ती हो जाती है। खुदारा वो कौमें गरक हो जाती हैं जहाँ ये हालात हों। इन पर कंट्रोल करें। सर, 2000 का जो रिलीफ फंड मिल रहा है, आपको मिला है? कौन फंड देते हैं और कौन से मिलते हैं? ये सिर्फ किताबों में बातें हैं, या आप तक पता है या उनको पता है, अदरवाइज हमें तो कभी नहीं पता कि कोई फंड दे के जाता भी है कि नहीं। सर, नवंबर में एक हमारा मादा जो हमारे सरबराह साहब हैं, हाल के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने किया था 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे, लेकिन इस बात को इस नवंबर में 3 से 4 साल पूरे होने वाले हैं ना उस माहदे को, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर बेटा, आपको नवाज शरीफ से काम क्या है? क्या कहना है अपने नवाज शरीफ को वापस बुला के? अगर वो आए या ना आए आपको क्या फ़र्क पड़े? मुझे कोई रीज़न बताएंगी कि वो नहीं आ रहा? सर, बात ये नहीं है, बात पार्टी की है कि जैसे कहा जाता है कि इस वक्त नून लीग जो है इसने महंगाई किया। ठीक है, हम मानते हैं महंगाई किया। जब पहले इमरान खान साहब थे, कहा गया महंगाई है, आवाम सड़कों पे आ गई। अब नून लीग जो है वो महंगाई कर रही है और तकरीबन ट्रिपल टाइम हो चुकी है महंगाई। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब आवाम सड़कों पे नहीं आती, क्यों? बेटा असल में शायद आपने मेरा पीछे वाला इंटरव्यू नहीं देखा। मैंने वाज़ेह लफ्ज़ों में बोला है कि हम मुर्दा ज़मीर लोग हैं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। महंगाई वहाँ होती है, आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई पंप आपने बंद हुआ देखे? बल्कि आप सामने पंप है वहाँ देखिए एक्स्ट्रा लंबी लाइनें हैं। जब पता लगता है कि रात को 15 रुपये रेट बढ़ने हैं, 300 गाड़ियाँ पंप पर पहले खड़ी हो जाती हैं। आप कहाँ से गरीब हो? आप कौन कहते हो कि आप गरीब लोग हो यार? कौन सी महंगाई का रोना रो रहे हो आप? सर, अभी हमने सुना है कि 310 रुपये पे जाएगा 15 तारीख के बाद। बिल्कुल जाएगा। अच्छा, आपको पता है, मुझे पता है, क्या ये पूरे वर्ल्ड को नहीं पता? आपके ख्याल में आपके जो साइडों पर है वो कंट्रोल रेट पर है? किसी मुल्क में आपसे कम है एशिया में? तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम आवाम के लिए देखें, यहाँ पे जो गरीब आवाम है सर, तबका तो पिस रहा है ना। अब जिसको 300 का घी मिलता था वो 600 का घी ले रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक चीज़ आपने ठीक की कि हमें गवर्नमेंट के रेट पे मिले। तो आप ही दे रही हो कि जो 300 का मिल रहा है 600 का ले रहा है, तो वो भी कोई नहीं रहा, खा भी रहे हैं। महंगाई पता बेटा क्या है? सुनो मेरी बात, महंगाई सिर्फ इतनी है कि हम लोग अपना आप भूल चुके हैं। मैंने एक बात पहले कही है कि कोई कंट्रोल नहीं है, हर दुकानदार का मर्जी का रेट है। अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो ये करे कि रेट कंट्रोल करे और जो रेट गवर्नमेंट दे उस रेट पर अशिया बिकें, और जो चीज़ें वो बेच रहे हैं वो देखें कि क्या आवाम के खाने के काबिल हैं या नहीं हैं। मेन महंगाई सिर्फ ये है कि आप ड्यूटी करके जाती हो, आपको पे मिलती है, आप जो चीज़ खरीदती हो वही खालस नहीं आप खरीद रही। आप महंगाई सस्ते को क्या करोगी? आप घर में नमक दाल आटा लेके जाती हैं, आटा ही ख़राब आप गूंद रही हो,
दूध आप वो पी रही हो जिसमें पॉइजन है, आपके बच्चे क्या बढ़ेंगे, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये पाकिस्तान में ऐसे आम हो रहा है जैसे होने का हक है। ये महंगाई है, पैसों की महंगाई महंगाई नहीं है। आप पेट्रोल भराते हो, यहाँ किराया बढ़ जाता है, पैसेंजर पर चले जाता है, क्या महंगाई। जो अफोर्ड करता है वो गाड़ी में बैठता है, जो नहीं अफोर्ड करता वो मेरी तरह साइड पे खड़ा हो जाता है। बेटा महंगाई के नाम को इतना लंबा मत करो। महंगाई है, लेकिन क्या महंगाई है कि कोई चीज़ हमें खालस नहीं मिल सकती। आप कोई चीज़ भी लेने जाती हो, आप पैसे दे के भी गलत चीज़ ले रही हो, और गवर्नमेंट के रेट पर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, और कोई पूछने वाला नहीं किसी शॉपकीपर को। किसी शॉपकीपर को ये नहीं कोई पूछता कि यार होना ही तो 550 का, होना ही 600 का किमें हो गया। ये महंगाई है जो कि मसनूई महंगाई है, जो कि आवाम की खुद की हुई है। और एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, ना मेरा कोई तल्लक पीडीआई से, ना नून लीग से, ना पीपल पार्टी से। मैं एक अवाम हूँ। मेरी आवाज़ सिर्फ ये है कि अवाम के साथ हुक्मरान होते हैं। अगर हुक्मरान चाहें तो इसको बदल सकते हैं, अवाम चाहे तो नहीं बदल सकती, इसलिए कि अवाम के पास उन्होंने इतना टाइम ही नहीं दिया कि मजदूरी के अलावा कुछ सोच सकें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटा मैंने मौला का कौल आपको बताया ना कि जहाँ पर मजदूर की मजदूरी से रोटी महंगी हो जाती है ना, वहाँ पर औरत की इज्जत और मर्द की गैरत सस्ती हो जाती है, और ऐसी कौमें तबाह हो जाती हैं। और हमारे पर तरस खाया जाए, खुदा हम पे तरस खाया जाए, इस कौम को तबाह होने से बचाया जाए। बाकी मुल्कों में महंगाई है, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल है। जिस चीज़ पर लिखा जाता है कि 450 वो 450 की मिलती है, यहाँ 450 की नहीं मिलती। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हर बंदे ने चोर बाजारी लगाई हुई है विद मेरे। हम सब चोर हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है। मैं चाहता हूँ मैं इसे लूट लूँ, वो चाहता है वो उसे लूट ले, वो चाहे उससे लूट ले। कोई हम ये नहीं जा रहा कि हम करने क्या हैं, हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ किया हमने? ये ही है सिर्फ। मैं आपसे बातें करूँगा, आप उससे बातें करेंगी, वो उससे बातें करेगा, रात को सो जाएंगे। ये लोग हैं हम। आप चले जाएंगी, इसके बाद 4 जने बड़ा अच्छा की तैयार है, सही क्या ही, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं है, कोई अमल नहीं है। हमने कोई स्ट्राइक नहीं की, कोई महंगाई के खिलाफ कभी आपने कोई जलसा जुलूस देखा अभी तक? 300 का ऑयल का पैकेट 600 का हुआ है ना, कोई जलसा जुलूस देखा? यही तो मेरा कहना है कि सर देखिए 3 दफ़ा पेट्रोल है, लाइनें फिर भी लगी हुई हैं, रात को टंकियां फुल कराई जा रही हैं, तो बाहर निकल। गल है कि ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਛੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं है छेतर ज़्यादा वजन सानू। अब हम उस नौबत पर पहुंच गए हैं कि हमें सिर्फ ये इंतज़ार है कि बंदे कम है जूते मारने वाले, हमें जूते ज़्यादा पड़ने चाहिए। हम ख़त्म हो चुकी कौम है उन्हें, और अगर इस कौम को शऊर है तो खुदा रहा एक दफ़ा तो बाहर निकले कोई यार। अगर मैं 300 का 600 में अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे साथ कोई 10 बंदे तो खड़े हों कि यार हम भी नहीं कर सकते। हर बंदा कहता यार मैं ठीक हाँ, मैं ठीक है, तो जब ठीक है तो फिर ठीक है, चलने दो फिर। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक।